हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के आई थिंक 10 बज रहे होंगे। बच्चे और हस्बैंड जा चुके हैं। पूरा घर मैंने आपको दिखा दिया। बस अब मैं लगूंगी क्लीनिंग करने। तो सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में ऑलमोस्ट काम डन था। बस जो लास्ट में लंच पैक किया था उसके ये बर्तन यहाँ पे रह गए थे, बस वो हटा रही थी। और इनके लिए जो सब्ज़ी बनाई थी, पनीर की भुजिया बनाई थी, वो थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने कहा उसे भी कंटेनर में कर देती हूँ शिफ्ट एंड साइड कर देती हूँ, तो कढ़ाई भी वॉश हो जाएगी, तो उससे किचन बिल्कुल क्लीन रहेगा। एंड उसके बाद मैं लग गई थी किचन को क्लीन करने। सारे स्टैंड्स वगैरह हटा दिए थे। काउंटर टॉप पे जो भी सामान होता है वो सारा मैं हटा देती हूँ। वैसे भी मेरा काउंटर टॉप ज़्यादातर फ्री रहता है, मैं ज़्यादा सामान नहीं भरती, क्योंकि उससे क्लीनिंग भी ईजी हो जाती है और अच्छे से काम भी हो पाता है अगर कोई सामान भी होता है तो। बस एक स्पून स्टैंड यहाँ पर होता है, और ये कढ़ाई पड़ी थी, घी फ्राई किया था, पुड़ियाँ बनाई थी, तो इसलिए वो पड़ा हुआ था। एंड बाकी का ज़्यादा सामान नहीं होता। अब मैं लग गई थी गैस क्लीनिंग करने, ऊपर नीचे अच्छे से। मैं एक बार मॉर्निंग में तो देखो क्लीन हो जाता है स्क्रबर से, बाद में भी होता रहता है किचन तो क्लीन, बट ये हर टाइम स्क्रबर नहीं होता। बाकी वैसे तो देखो क्लीन होता ही रहता है, लंच बने डिनर बने, हर थोड़ी देर में हमारा किचन तो क्लीन होता ही है। साइड टाइल्स थी वो भी क्लीन कर दी थी, उधर से मैंने सारा सामान हटा के वो भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि हम लोगों का मैक्सिमम टाइम क्या है ना, किचन में ही जाता है। तो किचन नीट एंड क्लीन हो तो काम भी करने का मन करता है कुछ बनाने का, कुछ अच्छे से करने का। और यही किचन मैसी पड़ा हो तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। पहले तो आके गुस्सा सा आता है कि यार किचन कितना गंदा पड़ा है, उसे अरेंज करो। इवन बच्चों को भी आदत है, अगर वो आते हैं कभी कुछ बनाने तो उन्हें पता है कि अगर अपनी चीज़ जो भी निकाला है वो अगर जगह पे नहीं रखी तो मम्मा को गुस्सा आता है। मम्मा को किचन बिल्कुल क्लीन चाहिए, तो इसलिए वो बनाने के बाद किचन एक बार क्लीन कर जाते हैं। तो बस इधर से हो गई थी मेरी किचन क्लीन। एंड एडिटिंग करते टाइम मैंने देखा कि ये यहाँ से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही थी, क्योंकि एक्चुअली पीछे ही मेरा यूटिलिटी एरिया है, तो वहाँ से सारी लाइट आ रही थी। नेक्स्ट टाइम से मैंने कहा इसको भी मैं देखती हूँ, कुछ कर्टेन या कुछ अरेंज करती हूँ ताकि रोशनी ना रहे यहाँ पे। एंड बस हो गया था मेरा यहाँ पे किचन क्लीन। उसके बाद आज बच्चों के रूम की बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैंने कहा वहाँ पर सारा क्लीनिंग भी कर देते हैं, फ़ैन वगैरह भी क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आ गई थी किचन क्लीन करने के बाद, किचन से फ्री होने के बाद आ गई थी मैं बच्चों के बेडरूम में। स्टेयर्स में लेती आई थी, बेडशीट ब्लैंकेट सब धोने थे, ब्लैंकेट्स भी बच्चों के धोने थे, तो ये मैं नीचे रख दी गई थी। और सार्थक एक्चुअली रात में हमारे साथ सोया था, तो इसलिए उसका ब्लैंकेट मेरे रूम में पड़ा हुआ था। बस यहाँ से कुशन्स वगैरह हटाए, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं जाले हटा लेती हूँ, देन फ़ैन क्लीन कर लूँगी। उसके बाद जो है ये बेड का बैक साइड क्लीन हो जाएगा। जाले देखो, अगर आप अभी पहले बिफोर लुक भी देखो तो जाले इतने हैं नहीं, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, हर 10 to 15 डेज़ में अगर आप क्लीनिंग करते रहो ना तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता, जाले वगैरह नहीं होते। मैं इसलिए कर्टेन करती जा रही थी, क्योंकि अगेन लाइट की प्रॉब्लम हो रही थी, विंडोज़ बहुत ज़्यादा है मेरे घर में। तो बस लग गई थी। जैसे पहले मैंने सारा अच्छे से वॉल वगैरह फिर भी एक बार क्लीन कर दी थी, एंड जो अलमीराज है इधर पैनल बना हुआ था वो भी सब अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी फ़ैन पे सबसे पहले देखो, अभी भी आपको कोई इतनी डस्ट नहीं नज़र आ रही होगी, तो बस पहले मैंने ना सूखे कपड़े से जो भी हल्की डस्ट थी वो हटा दी थी। उसके बाद मैंने एक बार गीला कपड़ा किया और अच्छे से क्लीन कर दिया था, तो फ़ैन बिल्कुल नीट एंड क्लीन चमक गया था। अगर हम सब ना टाइम टू टाइम अपना काम मैनेज करके चले ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम टाइमली इसी तरीके से क्लीनिंग करते रहें वीकली या 10 डेज़ में, जब भी आपको टाइम हो, तो हमारे लिए काम इजी रहता है। अब मेरा रूटीन है कि 10 या 15 डेज़ में मुझे फ़ैन्स या ये जाले वाले हटाने ही हैं, तो ईजी हो जाता है। अब मैं आई और मेरे को ज़्यादा देर भी नहीं लगा, मेरा रूम भी बिल्कुल क्लीन हो गया था। अब मैं आ गई थी बेड के बैक साइड को क्लीन करने। पहले मैंने सूखा कपड़ा मार दिया था, एंड फिर मैंने, अब देखो अभी भी वो क्लीन है, बस एक यहाँ पे ना दाग दिख रहा था मुझे, वो से पहले मैंने नेल से रगड़ा, टॉवल से रगड़ा, तो नहीं हुआ क्लीन। देन मैं स्क्रबर ले आई थी, मैंने कहा इससे क्लीन करती हूँ। उसके बाद मैंने उसे 2 मिनट लगा के छोड़ दिया था, देन क्लीन किया तो वो बिल्कुल क्लीन हो गया था, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ वो हट गया। उसके बाद विंडोज़ भी मैंने क्लीन कर दी थी, साइड पैनल्स भी क्लीन हो गए थे। बस इसके बाद मैंने बेडशीट उतारी और साइड्स भी एक बार क्लीन कर दिए थे, और जो कॉर्नर टेबल है उसमें मेरा कोई ज़्यादा सामान नहीं पड़ा, बस एक में न्यूज़पेपर्स पड़े हैं और बाकी का खाली है। इसके बाद मैंने बिछा दी थी बेडशीट, और उसके बाद तो रूम इतना अच्छा नीट एंड क्लीन लगता है ना, मतलब एक सेटिस्फेक्शन सा लगता है कि बिल्कुल न्यू रूम हो गया। देखो कितना अच्छा नीट एंड क्लीन लगता है बिल्कुल बेडशीट के बाद।
बस रूम क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी। मैंने कहा पहले मैं मशीन लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर हम बाकी के कामों में लग जाएंगे तो फिर ये काम पेंडिंग हो जाएगा, और एक बार काम पेंडिंग हो जाए ना तो फिर रहता ही जाता है। तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं हाथ के हाथ मशीन लगा लेती हूँ, मेरा ये काम भी निपट जाएगा। मैंने ब्लैंकेट्स एंड जो भी बेडशीट थी वो सब डाल दिया था वॉश होने के लिए, और धूप इतनी तेज़ थी, मैंने कहा सूख भी जाएंगे जल्दी से। एंड उसके बाद क्या हुआ, ये आए शाम को, तो इन्होंने कहा कि आज ना शीशगंज गुरुद्वारे चलते हैं, बहुत टाइम हो गया नहीं गया। मेरे को तो बहुत ही टाइम हो गया था नहीं गए थे। तो बस वहाँ गए, वहाँ पे अच्छे से दर्शन किए, मत्था टेका, एंड फिर सामने जो चांदनी चौक की मार्केट थी वहाँ पर आ गए। तो महक ने कहा, महक को वैसे ही ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो उसने कहा कि यहाँ पे इयररिंग्स, सेट्स, बैंगल्स बहुत अच्छी अच्छी पड़ी थी, तो इसने कहा मेरे को इयररिंग्स लेने हैं। देन इसने वहाँ से 2 इयररिंग्स लिए थे, एंड वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी अच्छे से कौन कौन से लिए। क्या देख रहे हो? मैं क्या लिया तूने? ले लिए? कौन से? मम्मी के पास ये वाले लिए हैं। अच्छे लगे? तुमने नहीं लिया कुछ? अब ये बैंगल्स देख। बस उसके बाद हम मार्केट थोड़ा सा घूम रहे थे, हमने कहा है तो थोड़ा घूम भी लेते हैं, इसके बाद फिर डिनर हो जाएगा। तो बस वहाँ पे ये राइटिंग टैबलेट्स मिल रहे थे, और साथ में कहा कि मम्मा एक राइटिंग टैबलेट अरे दिखाएगा तभी तो देखूंगी। प्यार से काम करवाने के लिए लेबर को ना प्यारी चाहिए। 12 इंच के आगे नहीं। ये 8 इंच का है, ये कितने का है? कहाँ तक? ये छोटा वाला कितने का है? 100 रुपये छोटा वाला 100। वहाँ से राइटिंग टैबलेट लेने के बाद अब बच्चों को लगी थी भूख, तो इन्होंने कहा कि अब कुछ खाते हैं। महक ने तो आते ही पहले बस ये यहाँ से राइटिंग टैबलेट लेके आ रहे थे, क्योंकि पहले मैंने इसको मना कर दिया था, तो उसने कहा कि नहीं ले लेते हैं। तो बस वही लेने गए थे। फिर इसने, महक ने तो यहाँ से आते ही इसने कहा कि मेरे को कुछ ठंडा ठंडा पीना है, तो इसने तो यहाँ से मीठी वाली लस्सी ले ली थी। क्या लाए? कितने का लाए? 180 का ही दिया ना। चलो चलो। महक के लिए यहाँ से एक लस्सी, उसको ठंडा पीना था। उसके बाद हम लोग गए अंदर, इन्होंने कहा पराठे वाली गली है, वहाँ के पराठे बहुत अच्छे हैं, वहाँ चलते हैं। ये थी पराठे वाली गली। ये पराठे वाली गली है सारी। यहाँ पे तुम्हें अलग अलग टाइप के पराठे मिलेंगे। इसके पास जो पराठे मिलते हैं ना, ये देख रहे कौन सा तुम पराठा बोलोगे वो मिलेगा इसके पास। अंदर है ना जगह, तुम आओ ना। ये देखो, पता है कौन सा है? बंद कर दो सार्थक, मत खोलिए। नहीं खोल बेटा। भीड़ कितनी है? पीली लस्सी। यहाँ पर ना भीड़ बहुत थी, लेकिन हमें सीट मिल गई थी। और सब्जियों में आलू मटर था, और सूखे आलू थे, पेठा था, ग्रीन चटनी, मीठी चटनी थी, और ये था हमारा चिली पराठा। मैक ने मंगाया था चीज़ पनीर, एंड सार्थक ने मंगाया था चीज़ कॉर्न। तो उसका पराठा बहुत देर के बाद आया था, बट अच्छा था, टेस्टी था, और भूख भी लगी हुई थी। तो भूख में तो वैसे ही सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और लाइट वेट था, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं लगा। और ये था इसका चीज़ कॉर्न पराठा, इसको सार्थक को भी बहुत अच्छा लगा। है क्या इसके अंदर? तो तेरा भी बहना शुरू हो गया देख इसके अंदर। बस उसके बाद खाना खाने के बाद स्वीट डिश तो जरूर बनती है। बस उसके बाद हमने ली कुल्फ़ी, रबड़ी। बस इसके बाद हमने थोड़ी सी मार्केट और घूमी, बट टाइम हो चुका था, तो शॉप्स काफ़ी तो बंद हो चुकी थी। और उसके बाद महक ने एक रिंग और ली थी, उसे एक्चुअली ज्वेलरी का बहुत शौक है, तो उसने एक रिंग और ली, उसे पसंद आ गई। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बस यहाँ पे अच्छा लग रहा था, मौसम भी अच्छा हो रहा था, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, तो घूमने में मज़ा आ रहा था, थोड़ा सा मार्केट घूमने में अच्छा लग रहा था।
बस उसके बाद तो हम आ गए थे घर पर वापस। हमने कहा लेट हो रहा है, उसके बाद बच्चों को स्कूल जाना था, नेक्स्ट डे के लिए भी रेडी होना था। एंड उसके बाद मेरे को रास्ते में से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी लेने थे अभी, तो बस फिर वहाँ से निकले और रास्ते में थोड़ा सा रुक के वाटरमेलन एंड वेजिटेबल्स को तो मेरे को आलू प्याज भी चाहिए था, प्याज भी ख़त्म हो रहा था, तो बस वहाँ से वो लिया। एंड उसके बाद तो हम लोग आ गए थे सीधा घर पे। आने के बाद बस मैंने वेजिटेबल्स थोड़े से वाले सेट किए एंड बच्चों की यूनिफॉर्म रह गई थी, वो ध्यान में आ गई थी, फिर वो प्रेस करी एंड उसके बाद हम लोग सो गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट्स करके भी बताना कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। Thank you for watching. Bye bye. See you in the next video. Till then, do subscribe the channel and share it with your friends and colleagues everywhere.